नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे एक सिंपल से बट एक बड़े पेचीदे मुद्दे पे। F-35। ठीक है, इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं, बहुत लोग भी बात कर चुके हैं, बट ये गेम जो है, मैं जहाज की बात नहीं कर रहा। दिस इज अनदर गेम दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू लाइट। हमने देखा कि पिछले हफ्ते में भारत ने बोला कि भाई F-35 में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्लूमबर्ग के अंदर एक आर्टिकल आया, उसके बाद और जगहों में भी ये चीज आया और उसको भी मैंने टेकअप किया था। दिस इज ऑल मीडिया वॉरफेयर। कल एक आर्टिकल आता है रॉयटर्स के अंदर कि साहब ओह, भारत तो ठुक गए, पता नहीं ये हो गया जी, वो हो गया जी, 200 किलोमीटर पे जी, 500 किलोमीटर पे जी, 800 किलोमीटर पे जी, 3000 रफाल, ये वो। व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड हाउ डू वी डिसाइफर दिस नॉनसेंस वंस एंड फॉर ऑल? बात करते हैं पतिगत भाई से। नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि भाई। तो देखिए दो तीन चीजें हैं। पहले आपको जो मैंने वो इमेज भेजा, इफ यू कैन शो दैट इमेज, देन वी कैन डिस्कस, बिकॉज दैट इमेज जो अभी आदि भाई दिखाएंगे उससे बहुत कुछ जाहिर होता है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ये इमेज है 2014 का, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था ड्यूरिंग इंडियाज मार्स मिशन। और मार्स मिशन में बिकॉज इंडिया का काफी उसमें वो जो कैटापुल्ट कॉन्सेप्ट से करवाया था। अब वो जो एलीट वेस्टर्न क्लब है वो तो मतलब इसको यार थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैसे आ गया। तो दिस इज द माइंडसेट ऑफ द वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न मीडिया के बारे में अगर समझना है, दो चीज आप समझे। और क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट क्या होता है? सिर्फ सरकार जो चाहता है वेस्टर्न मीडिया वो करता है। और सिर्फ वेस्टर्न मीडिया नहीं, ये बहुत जगह पे है। बट वेस्टर्न मीडिया से ही ये कॉन्सेप्ट आया है कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट। दूसरी चीज है, वेस्टर्न मीडिया का कॉन्सेप्ट हमारे से बहुत पहले के, हमारे यहाँ के जो पहले की पत्रकारिता थी उससे वेस्टर्न मीडिया का कॉन्सेप्ट अलग है। वेस्टर्न मीडिया इज प्योर बिजनेस। इट्स प्योर बिजनेस। एंड सो अगर आप देखेंगे, ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर जहां पे 11 एयरबेस, 9 मेजर टेरर हेडक्वार्टर्स एंड मेजर टेरर बेसिस को उड़ा दिया, एयर डिफेंस सिस्टम्स चाइना का काम नहीं किया। ब्राह्मोस के बारे में पाकिस्तानी एनालिस्ट और वहां के फॉर्मर जनरल्स वहां पे बात कर रहा है। नूर खान में क्या हुआ वो तो स्टिल अ वेरी बिग इशू। उसके बाद एक रफाल लेके पूरा आर्टिकल को ऐसे स्पिन किया जाता है एज इफ इंडिया हैज लॉस्ट द प्लॉट, एज इफ इंडिया पूरा एकदम मतलब। नाउ देन यू लुक एट इट, यू विल रियलाइज दो तीन चीजें। अंडरमाइनिंग इंडिया, प्रोजेक्टिंग इंडिया एज अ फेलियर, ये आज की बात नहीं है। ये जो कार्टून जब मैंने दिखाया, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल, वो कार्टून से शुरू होके आप देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को पाकिस्तान के नीचे रखा जाता है। जहां हमने इतने सारे, मतलब यू हार्डली फाइंड एनीबॉडी डाइंग ऑफ स्टार्वेशन ड्यूरिंग कोविड इन इंडिया, लेकिन रखा जाता है। फिर वीडेम जो जॉर्ज सोरोस वाला फंडेड है, वो डेमोक्रेसी में हमको रखता है 100 आउट ऑफ 179 कंट्रीज। इंडिया में जिस बड़े पैमाने में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होता कहीं नहीं होता। नाउ देन यू कम इनटू दिस कि अंडरमाइनिंग इंडियाज अचीवमेंट, ये हमेशा होता है। और हमेशा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसको बहुत ज्यादा फोकस देते हैं। रॉयटर्स के आर्टिकल का मतलब ये नहीं, रॉयटर्स का ये जो आर्टिकल है, ये जो लिखा है, सईद शाह नाम का एक बंदा है। सईद शाह इज फ्रॉम पाकिस्तान। उसका ट्विटर खोलोगे, इट इज विथ फॉर लीगल रीजंस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यू कांट ओपन हिज लीगल ट्विटर अकाउंट। तो उसके ऊपर, बिफोर वी गेट इनटू दैट होल इशू ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, एक मैंने और आपको एक इमेज भेजा है। आप वो इमेज एक बार दिखा देना, देन पीपल विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। कि ये जो वेस्टर्न मीडिया है, जो F-35 के ऊपर कोई बात नहीं करता, जो हाउदीज ने उड़ा दिया है। सो ये आर्टिकल आया था 9 मई को या 10 मई को। उसके ऊपर मिनहाज मर्चेंट लिखता है कि द रिपोर्ट्स ऑथर्स। अच्छा, ये सईद शाह और रॉयटर्स का एक आर्टिकल 9 मई में भी आता था, आया था। उसके बाद ये वाला आया है 9 मई वाला आर्टिकल के बारे में। बाय द सेम ऑथर सईद शाह, मिनाज मर्चेंट लिखता है द रिपोर्ट्स ऑथर्स Saeed Shah and Idris Ali, mind you, both are based in Pakistan, should be held to account for violating the basic journalistic standard of verification. In respectable organizations, this is a sacking offense.
but not at Reuters, which wears its bias on its sleeves. And this says a lot of things. इसमें दो और चीज मैं कहना चाहता हूं before I get into what has been written in the article. Adiba, you can take it off. पहली चीज है, हमें यह समझना है कि वेस्ट में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है ईएडीएस वर्सेस डसो के। यूरोफाइटर जो बनाता है ईएडीएस वर्सेस डसो जो रफाल बनाता है, ये बहुत दिन का कंपटीशन है। देन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंपनीज, जो F-16 बना रहा है, F-18 बना रहा है, F-35 बना रहा है। जो हमारे जो यहां पे रफाल जब खरीदा जा रहा था, उस टाइम जो पूरा कंट्रोवर्सी तैयार करने की कोशिश की गई थी, lot of articles were planted in from France or from Europe allegedly by competitors of Dassault. ये जो चीज है ना, आप देखेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आर्टिकल में, ये दिखाना कि चाइनीज जो वेपन सिस्टम से बेहतरीन है, और इतने बेहतरीन चाइनीज सिस्टम से ये जो आर्टिकल का प्रोजेक्शन है जो एक पाकिस्तानी ने लिखा है, और पाकिस्तानी इस चीज में बहुत सिंसियर होते हैं, वो अपने देश भले मतलब हार के पूरा तबाह हो जाए लेकिन लिखेंगे हम तो जीते जी, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो वो लिख रहा है यहां पे एज इफ द चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनके जो एयरक्राफ्ट से इतने बढ़िया है। आपको लगता है यार कैसे कैसे ये हो गया? अच्छा, ये देखो क्या लिखता है, और इसी वजह से मिनाज मार्चेंट जो लिखा है, इस वजह से अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। शूट डाउन ऑफ रफाल had raised questions about effectiveness of Western hardware against Chinese alternatives. My goodness. उसके बाद लिखता है, पाकिस्तान claims successful electronic warfare assaults though India disputes scale. Oh my goodness. मतलब 11 आपके एयरबेस ठुक गई, 9 टेरर हेडक्वार्टर ठुक गई। नूर खान में क्या हुआ, आज तक एंट्री किसी को नहीं दिया। सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। नाउ फिर वो लिखता है, जर्नलिज्म देखिए, आउटकम ऑफ बैटल इग्नाइट्स इंटरेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन परचेजिंग चाइनीज जेट्स। तब आपको लगता है यार क्या गेम चल रहा है, कौन चाइनीज खरीदना चाह रहा है? Did you realize कि ये सिर्फ इंडिया का गेम नहीं है, इंडोनेशिया जो है एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाला है रफाल को, और दे भी दिया है, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट। उसमें चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है। J-10 कहीं किसी न तरफ J-10 भी गीता है। अब सोचिए, अब नैरेटिव बिल्डिंग किसको कहते हैं? तो उनके जो एयर चीफ मार्शल को है जाहिर सिद्धू करके, आर्टिकल में लिखता है कि जब इंडिया का अटैक शुरू हुआ, उसने बोल दिया, एक ऑफिशियल को कोट कर रहा है, ही वांटेड रफाल्स। मतलब आप सोचिए आपके देश में अटैक हो रहा है, आपने बोल दिया कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ रफाल चाहिए, रफाल को डाउन करो। कोई एयर मार्शल ऐसा बोलता है? पाकिस्तान में प्रोबेबली यस। हाँ, फिर वो लिखता है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान का, बिफोर यू गो ऑन, पाकिस्तान का एयर चीफ इज रिपोर्टेडली स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग हिमसेल्फ। द बगर है 1500 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टोटल। एयर चीफ है वो, 1500 घंटे टोटल उड़ाया उसने। तो फिर इतना तो तारीफ कर दिया J-10 का, चाइनीज वेपन्स का, अब उसको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग में क्या करे? बैलेंसिंग में रफाल को गाली तो दे दिया, लेकिन अब क्या करे? रफाल को थोड़ा बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। नहीं, प्रॉब्लम रफाल में नहीं था, प्रॉब्लम था इंडिया की इंटेलिजेंस में। अब वो डीजीएमओ लेवल का अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे, आपको पता चल जाएगा कोई भी सेंसिबल बंदा एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में भी सेंसिबल बंदे हैं, ऐसा नहीं है, उसको भी पता है रियलिटी क्या है। बट देन यू रियलाइज कि डीजीएमओ के प्रेजेंटेशन में हुआ क्या था। नाउ यहां पे क्या लिखा जाता है, प्रॉब्लम था इंडिया के इंटेलिजेंस में, PL-15 जो है उसका 200 किलोमीटर रेंज है, एक्सपोर्ट वर्जन ऑफ PL-15 का 200 किलोमीटर रेंज है, वो इंडिया पकड़ नहीं पाया। अरे बाप रे बाप, 200 किलोमीटर रेंज इंडिया को समझ में नहीं आया। सेकेंड इशू इज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, यहां इंडिया ने इतना कुछ किया है, एक दो जेट्स
दिस इज व्हाट यू कॉल दिस इज एक्सेप्टेबल डैमेज। इसको लेके जब ये बनाया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। देन यू गेट इनटू द ब्रास टैक्स। फिर लिखा जाता है, इंडोनेशिया विच हैज एन आउटस्टैंडिंग रफाल ऑर्डर हैज सेड इट इज नाउ कंसिडरिंग परचेजिंग J-10, a major boost to China's efforts to sell aircraft overseas। अरे अच्छा, ये वाला चीज है। चाइना का चाइना चाइना के J-10 ताकि इंडोनेशिया रफाल ना खरीदे। आप समझ में आया गेम क्या है? एक तो ये गेम है, एक तो रफाल को डाउन करो, फिर ताकि J-10 का बूस्टिंग हो जाए। फिर दिस अनदर गेम। अनदर गेम क्या है? अनदर गेम इज कि अभी इंडिया जो परचेज करेगा उसमें इंडिया, क्योंकि F-35 को ये सब बोल दिया कि नहीं खरीदेंगे, अब खरीदेगा, अब कहां से खरीदेगा? सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अंडरमाइन रशियन वेपन सिस्टम्स, कॉन्स्टेंटली अंडरमाइन रफाल। कहीं ना कहीं somebody is playing a role। एंड उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वेस्टर्न मीडिया के ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे, दे डोंट वांट टू कन्विंस यू ऑन एनीथिंग। वो आपको कन्विंस नहीं करना चाहते, बट दे सो डाउट्स इन योर माइंड अबाउट योर ओन गवर्नमेंट कि तुम्हारा गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाया। एंड देन यू रियलाइज कि यार इस गेम में तो बहुत कुछ है। चाइनीज फंडिंग ऑफ वेस्टर्न मीडिया इज अ गिवन। सेकेंडली, आप हैरान हो जाओगे जिस लेवल पे देयर आर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स इन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न मीडिया हाउसेस, और उसमें पूरा आर्टिकल जो आया है ना, इट इज बेस्ड ऑन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स क्लेम 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 के ऊपर पूरा एक आर्टिकल बना दिया। बट द एंटायर ऑपरेशन ऑफ व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन सिंदूर, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर इशू को पकड़ो, एंड उसमें भी इंडिया में कुछ लोग है ना, कितने रफाल गिरे, कितने रफाल गिरे, ये शुरू हो गया। क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितनी ठुकाई हुई टेरर बेसिस की, आपको मतलब ही नहीं है कितने एयरबेस गिर गए, तो ये रनवे उड़ गया, आपको मतलब ही नहीं है कि कितने कि एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का जो HQ-9 वो काम नहीं किया, आपको मतलब ही नहीं कि वहां पे कितने सारे उनके हार्डवेयर खत्म हो गया, आपको मतलब ही नहीं है कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस कैसे काम किया, आपको मतलब ही नहीं है कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर कितने काम किया, कैसे काम किया। आपको मतलब है कि किस तरह से चाइनीज वेपन सिस्टम्स या फिर ऑल्टरनेट टू रफाल कहीं पे बिक जाए, तो रफाल को डाउन करो। क्यों? क्योंकि रफाल के शायद एक बड़ा ऑर्डर इंडिया देने वाला है। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म दैट वी हैव टुडे, एंड वी शुड टेक जर्नलिज्म विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया आपको बहुत कुछ पता चलता है आजकल। नहीं तो आपको याद है बादी भाई, एक टाइम था इंडिया में वेस्टर्न मीडिया वाज परसीव्ड टू बी नेक्स्ट टू गॉड। अगर वेस्टर्न मीडिया ने बोल दिया वो तो सही होगा, इस तरह से दे क्वेश्चन यू ऑन एवरीथिंग एंड वी बिलीव इट। क्योंकि हमारे मीडिया हाउस भी क्या करता है, रॉयटर ने बोल दिया उसको छाप दिया, इस न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है उसके ऊपर आर्टिकल कर दिया, कोई वीकडे में कोई इंडेक्स बनाता है उसको ऊपर आर्टिकल कर दिया। इंडिया के जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, जिस लेवल से प्रिसीशन गाइडेड वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, कोई आर्टिकल नहीं। क्योंकि ब्राह्मोस का तारीफ करना पड़ेगा फिर, क्योंकि सुखाई का तारीफ करना पड़ेगा फिर, क्योंकि एयरफोर्स का तारीफ करना पड़ेगा फिर। So this is the whole game going on. Project Pakistan a winner, Project Chinese weapons as game changers, Project India as a failure। ये थीसिस को सामने रख के फिर सब कुछ बनाया जाता है, ये पहले आउटकम डिक्लेयर हो जाता है। फिर यू रियलाइज कि यार ये क्यों कर रहा है, डेड इकोनॉमी तो बोल दिया ना, तो तुम्हें मतलब क्या हम लोगों से? नहीं, हथियार भी खरीदना है, बेचना है। सो बैक टू यू, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ये चलता रहेगा, देयर इज नो क्वेश्चन, दिस थिंग विल कंटिन्यू ऑन बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोना स्टॉप। ये चलता रहेगा। इवन अगर आप एंड कोई बोले ना तो आके बता दो सब कुछ, इवन इफ यू कम आउट एंड से समथिंग दे विल से नो, ऐसा नहीं हुआ, हमारी इंटेलिजेंस ये कहती है कि ये है। तो देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट दिस, यू हैव टू जस्ट वन इग्नोर इट, टू because they know आप कुछ कर नहीं सकते इसका, there is no way that you can control this because it's very very large interest at play. You can keep writing counter articles but you know the
basic narrative will never change. Let's please understand that very very clearly. तो ये बड़ा it's a dirty game, and well, that's how life is, and that's how it is going to be आगे जाके. All तो ये right. बैलेंस कैसे, नहीं, सॉरी कैन आई जस्ट, आप yeah. देखेंगे इस आर्टिकल, पहला वाला जो आर्टिकल था ना जो 9 मई का था, वो उसमें सईद शाह और इदरीस अली था, तो दोनों ही पाकिस्तान का है। इस बार थोड़ा बैलेंस करने के लिए एक शिवम पटेल करके किसी को लिया है। शिवम पटेल कहाँ का है मुझे पता नहीं, वेदर इट इज फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड। लेकिन मैं ना इंडियन जर्नलिस्ट जो वेस्टर्न मीडिया में काम करते हैं उनको मैं थोड़ा बोलूंगा कि थोड़ा सा कहीं पे अपने कॉन्शियंस को बाहर निकालो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग फॉर अ वेस्टर्न मीडिया हाउस। आप कुछ भी लिख दोगे, that's a ridiculous thing. I think इंडिया ये सब होता है क्योंकि इंडिया इज वेरी मेजर्ड काम। मुझे तो लगता है कि सर मैं अगर होता, मैं 10-12 को ऐसे लात मार के निकाल देता इंडिया से। भाई मुझे चाहिए नहीं, तुम्हारी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है, तुम डोंट स्टे हियर इन इंडिया। तुम्हारे जितने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे नॉट वेलकम। आई एम सॉरी बट दिस इज हाउ यू शुड डील विद देम। एनफ इज एनफ। इतने पिछले 70 साल में इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया के जो भी कुछ करेगा, उसके बाद यही उछल के आएगा वेस्टर्न कंट्रीज कि मेरे भी सैटेलाइट लॉन्च कर दो। इसी इसरो को इतना गाली दिया, मॉक किया, फिर इसरो के साथ वो सैटेलाइट लॉन्च कौन नहीं करता आज? सेम पैटर्न गोइंग ऑन। फिर आप देखेंगे क्योंकि इंडिया आकाश बेच रहा है, ब्रह्मोस बेच रहा है, जो भी बेच रहा है टू फिलीपींस एंड वियतनाम, इसके ऊपर तो इसी वजह से फंडिंग आ रहा है ना चाइना से फंडिंग वेस्टर्न मीडिया में आ रहा है, बिकॉज वेस्टर्न मीडिया को ज्यादा पढ़ा जाता है। आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, वेस्टर्न मीडिया में चाइनीज फंडिंग है। इस आर्टिकल का टोन आप समझ में आ जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। चाइना अपने हथियार को सुपीरियर दिखाएगा, बिकॉज रियलिटी में तो काम करता नहीं है। एंड वेस्टर्न मीडिया का दे पिम्प फॉर एनीवन हु पेज मनी, दैट्स इट। बैक टू यू। It's not about, honestly, थोड़ा सा मैं डिफरेंस कहूंगा, this one is not about money at all. This is not about money. This is about the larger game of, I'll be honest with you, because I know the Telegraph in London ran a propaganda campaign during Operation Sindoor against the Rafale. Okay, they were paid some $2-3 million for that. So this is how big it is. It is. These are larger military interests which are playing. It's media. इमेजिन आप देखेंगे येमेन ऑपरेशन में अमेरिका के कितने सारे F-35 और MQ-9 भी रीपर्स के ऊपर क्रैश हो गया, ये हो गया, कोई रिपोर्ट आता है उसके ऊपर? यार एक ये प्लेन है, ये कोई मतलब वो एवेंजर्स वाला नहीं है जो ख्याली पुलाव कार्टून दिखाया जाता है हॉलीवुड मूवी में। यार ऑपरेशन से गिर सकता है, बट अल्टीमेट आउटकम हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। So they're trying to challenge, put doubts in the mind of people about the next major big ticket acquisition by Indian Air Force. That is objective. And we should stay away from this campaign and we should understand the propaganda. Back to you. Thank you. Absolutely correct. Don't fall for it. Thank you so much for that. I thought this was, it's not a very urgent matter, but there's something that needs to be addressed. मेरे हिसाब से, that's why I took this up. So thank you so much for watching, guys. Video को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. And my request to everybody, if you can, please do contribute towards this using the QR code या PayPal या फिर Super Sticker, Super Chats. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.